हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 9 मई से 15 मई तक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में डाल रखे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने क्वेश्चंस को ट्राई नहीं किया है या फिर जो हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं, कृपया करके वो पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, हर क्वेश्चन लिखने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, उसमें आप क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं जो हमने 9 तारीख के दिन डाला था। इफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा 0 से π/2 के बीच में वेरी कर रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। इन दोनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही है ये बतानी। सेलेक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला है ए ओनली, दूसरा है बी ओनली, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नाइदर ए नोर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। पहले देखते हैं, देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना है। देखें सॉल्यूशन क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइड बाय द अबव इक्वेशन। मतलब थीटा की 2 वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। दूसरा ओनली थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, केवल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ऐसा एंगल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ठीक है ना, ये 2 वैल्यूज की बात कर रहा है, ये एक वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन तो कर चुका है अपना तीसरा ऑप्शन। देखिए आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को डील। देखिए पहला कह रहा है अपन से देयर आर 2 वैल्यूज, मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन को इधर लेके गए तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू, साइन को इधर लेके जा रहे हैं, प्लस फॉर्मूला भी लगा रहे हैं। फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी होती है। देखिए इसको इधर लेके आए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमें कोस थीटा की फॉर्म में। ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका हमें पता है, कोस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका श्रीधर आचार्य लगा देंगे। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला हम सबको पता है, 10th क्लास में पढ़ते हैं हम। क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देखना कोस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कोफिशिएंट माइनस का है इस वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2, 4ac का मतलब ये हुआ, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 8 अपॉन 2a, 2 इंटू 2 मतलब 4 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 मतलब 1 अपॉन 4। ये निकल के आया हमारे पास में आंसर, रूट्स निकल के आया मतलब। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट निकल के आ गए अपने पास में। कोस थीटा की 2 वैल्यूज आ रही, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। एक बार प्लस लिया तब कोस थीटा की वैल्यू आई 1, एक बार माइनस लिया माइनस लेंगे तब कोस थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो 0। कोस थीटा 1/2
कब होता है? जब थीटा की वैल्यू हो 60 डिग्री। ठीक है, हालांकि और भी होते हैं, पर उसने बता रखा है हमें कि थीटा 0 से π/2 के बीच में वेरी कर रहा है, इस वजह से ये दोनों वैल्यूज ली हैं। इन जनरल तो और भी होते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है थीटा की। क्यों नहीं है? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं है ना। इस रेंज के अंदर थीटा की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये रूट पॉसिबल नहीं होने की वजह से केवल एक ही रूट हो गया अपने पास में, जो है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो अपना आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है, फॉर ए ट्रायंगल ABC विद साइड ABC द रेशियो ऑफ साइन A माइनस बी टू साइन A प्लस बी इज, क्या होगा ये रेशियो, ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें पहले। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा ये रेशियो। क्या पूछ रहा है वो? इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है, मतलब साइन A माइनस बी अपॉन साइन A प्लस बी, ये रेशियो पूछ रहा है वो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और जो ऑप्शन बचेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, एक एग्जांपल मान लेते हैं, एक एग्जांपल मान के और ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। एग्जांपल माना मैंने, अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं हम, तो सिंपल से सिंपल मानने की कोशिश करें। देखें, ये माना मैंने, ये 1, ये साइड 1, तो ये साइड हो जाएगी √2। ठीक, ये साइड 1, ये 1, ये √2 कब होती है? जब ये एंगल 45 का हो। ठीक है, ये 90 है इसे, ये 45। ठीक है, देखते हैं, नाम दे दिया इसको ABC। हमें पता है कि कोण A के सामने वाली भुजा A होती है, B के सामने वाली भुजा B होती है, और कोण C के सामने वाली भुजा C होती है। ये सब पता है हमें, इस ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता है। तो हम आगे लीड करेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे करेंगे। साइन A माइनस बी, मतलब ये माइनस ये A ये है और B ये है। 45 माइनस 45 मतलब साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन साइन A प्लस बी मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। रेशियो क्या आया? 0। ठीक है, 0 रेशियो आ रहा है, इसका मतलब क्या निकालें अपन? ठीक है, जो ऑप्शन हमें 0 दे देगा वो ऑप्शन नहीं कटेगा, जो ऑप्शन 0 नहीं देगा वो कट जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन कट रहा है। B² प्लस C², इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 प्लस 2 अपॉन CA² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, मतलब 3 आया, तो ऑप्शन 1 कट चुका है। ठीक है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो इस तरह से है, B² माइनस C² मतलब इसका स्क्वायर माइनस C², 1 माइनस 2 अपॉन BC मतलब √2। ठीक है, माइनस 1 अपॉन √2 आया, 0 नहीं आ रहा, तो ये भी कट चुका है। तीसरा ऑप्शन है A² माइनस B², मतलब A² ये और B² ये, 1 माइनस 1 का 1 अपॉन C² अपॉन मतलब 2, क्या है? 0। अपना भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं कटा है, अभी रुका हुआ है ये ऑप्शन। इसके बारे में देखते हैं, A² माइनस B² वही 0 आएगा इसमें भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं कटा। 2 ऑप्शन कट चुके हैं, 2 ऑप्शन नहीं कटे हैं। देखें तो अगला एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, एक और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को काटने के लिए। तो यही एग्जाम्पल रहने देते हैं, बस इनकी ये जो नाम है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, पहले ABC ये था,
अब ए बी सी इस तरह से ले लिया मैंने, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी के सामने वाला बी, मतलब ये बी होगा, सी के सामने वाला सी, मतलब ये सी होगा। खत्म, ये वाली बात है। साइन ए माइनस बी निकालते हैं, साइन ए माइनस बी, ये रेशो निकालेंगे, ये रेशो निकाला तो साइन ए माइनस बी, ए क्या है यहाँ पे 45 डिग्री और बी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। साइन 45 माइनस 90 अपॉन साइन 45 प्लस 90, देखें ये रेशो क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 45, साइन 45 की वैल्यू -1 अपॉन √2, ठीक है। माइनस का आ रहा है, इस वजह से साइन के अंदर से माइनस बाहर निकल चुका है, अपॉन ये वैल्यू कोस 45 बनेगा, ये 90 प्लस 45, ठीक है ना। तो कोस 45 बना, कोस 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2, इससे ये कटा, क्या आया -1, रेशो -1 आ रहा है। देखते हैं इन दोनों में से कौन -1 दे रहा है और इन दोनों में से कौन -1 नहीं दे रहा है, इसके बारे में ट्राई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर 2 अपॉन सी स्क्वायर का मतलब 1, क्या आया अपने पास में -1, यही आ रहा है, -1 निकल के आ रहा है। तो ये ऑप्शन अभी रुका हुआ है, इस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 अपॉन ए बी, ये इंटू ये √2 इज इक्वल टू -1 अपॉन √2। अब ना आ रहा है -1, ये दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है -1 अपॉन √2, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी कट चुका है। हमने 3 ऑप्शन काट दिए 2 एग्जाम्पल लेके, तो जो ऑप्शन बचा वो है ऑप्शन नंबर 3, यही अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमने 11 मई के दिन डाला था, वो इस तरह से है। इफ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है, देन a टू द पावर 100 इज इक्वल टू क्या होगी, a टू द पावर 100 क्या होगी, ऐसे पूछ रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले ही करवा रखा है, किसमें, मैट्रिसेस वाले वीडियो में करवा रखा है। मैट्रिसेस वाला वीडियो पड़ा है आरपीएससी की प्लेलिस्ट में, जो प्रीवियस ईयर के पेपर करवाए थे ना मैंने, उसके अंदर मैट्रिसेस नाम से एक वीडियो है, उसके अंदर ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने, पहले नंबर पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही सही, उसके अंदर और भी क्वेश्चन मिलेंगे मैट्रिक्स के, उनको भी सोल्व करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, सॉल्यूशन सेट ऑफ x कॉन्ग्रुएंट 3 मोडुलो 7 p बिलोंग्स टू z इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये मोडुलो की परिभाषा से लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा ये बताना है हमें, करें, देखना। मोडुलो की परिभाषा पता होना चाहिए इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो मोडुलो की परिभाषा क्या होती है, x माइनस 3/7 इज इक्वल टू p। p क्या है यहाँ पे, एक इंटीजर है, ठीक है। तो x निकल के आया अपने पास में 7p + 3, ठीक है। यहाँ पे ये x की वैल्यूज हैं, मतलब सॉल्यूशन सेट है किसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट ये निकल के आया अपने पास में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि इस तरह से है, द नंबर log बेस टू 7 इज, ठीक है ना। ये जो नंबर दे रखा है वो किस तरह का नंबर है, ऐसे पूछ रखा है। एक इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है या प्राइम नंबर है, ऐसे पूछ रखा है, ठीक है। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम, लेट ऐसा माना है हमने कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर मान लिया हमने कि ये एक रेशनल नंबर है। देखते हैं log
2 7 इज इक्वल टू, अब रेशनल नंबर है ये, तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इसको इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 2 की पावर P अपॉन Q। लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन इसी तरह से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे पूरी इक्वेशन की पावर कर रहे हैं अपन Q, ठीक है। तो 7 की पावर Q, 2 की पावर P, Q से Q कट जाएगा, P बचेगा। इसको देखें ध्यान से कि ओड नंबर की पावर इंटीजर, एक ओड नंबर ही आएगी, ये एक ओड नंबर निकल के आएगा, ये एक इवन नंबर निकल के आएगा, इवन नंबर की पावर कर रहे हैं तो इवन नंबर ही निकल के आएगा, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं हो सकते कभी भी, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन है, ये एक कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन हुई। इसका मतलब ये इज नॉट एन रेशनल नंबर, मतलब ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा, ठीक है। जो नंबर रेशनल ही नहीं है वो इंटीजर भी नहीं हो सकता, वो प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इरेशनल नंबर हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हमने 14 मई के दिन डाला था, वो इस तरह से है, इफ आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, आर कैसा सेट दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है ना। एंड एफ मैपिंग है फ्रॉम आर टू आर, मतलब इसकी एफ की डोमेन भी आर दे रखी है और कोडोमेन भी आर दे रखी है। इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। हमें फंक्शन भी दे रखा है कि ये फंक्शन होगा। देन एफ कैसा होगा ये बताना है। सर्जेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन होगा, या फिर इंजेक्टिव का मतलब 1 फंक्शन, बाइजेक्टिव का मतलब 1 ऑन टू फंक्शन। चौथा ऑप्शन दे रखा है नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, ना तो 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, ऐसा पूछ रखा है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले स्वयं करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। तो सॉल्यूशन बताते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखना ये सॉल्यूशन है। देखें इसका ग्राफ हमें पता है e टू दी पावर x का ग्राफ इस तरह का होता है, ये ग्राफ मिलेगा इसका, ठीक है। अब हमें दिख रहा है ये इधर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, इधर भी ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ठीक है। और यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से दिख रहा है, देखना ये वाली चीज़, ये जो कोडोमेन है ना, ये कोडोमेन, इन सब एलिमेंट्स की प्री इमेज हमें डोमेन के अंदर देखने को नहीं मिलती। देखना इसके करस्पॉन्डिंग कोई मैपिंग नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई मैपिंग नहीं है ना, ठीक है। इस वजह से ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए जरूरी है कि प्रत्येक कोडोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन के अंदर हो, ठीक है, जो कि इसके अंदर नहीं है। इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन नहीं है मतलब सर्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव है क्या, इंजेक्टिव होगा, क्योंकि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हमें अलग अलग मिल रही है। देखिए ठीक है ना, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अलग अलग मिल रही है हमें, इस वजह से ये एक 1 फंक्शन होगा। 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं होगा, नाइदर नोर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमने 15 तारीख के दिन डाला था, वो इस तरह से है, इफ A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है, देन द मैट्रिक्स A इज, मैट्रिक्स A कैसी होगी। हमें पता है मैट्रिक्स A इसकी आइगन वैल्यूज अगर हम निकालें तो क्या होगी, 1 और -1 होगी, ठीक है। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज की हमें पता है कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती हैं 0 या फिर 1, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी इसकी आइगन वैल्यूज, ठीक है।
इसकी आइगन वैल्यूज 0 या 1 हो सकती है, पर यहाँ पे -1 इसकी आइगन वैल्यू है ए मैट्रिक्स की, इसकी आइगन वैल्यू -1 नहीं हो सकती, इस वजह से ये ऑप्शन कट चुका है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज 0 होती है, ठीक है ना, सारी आइगन वैल्यूज 0 हैं, अपने तो आ रही है 1 और -1, तो ये भी कट चुका है। देखते हैं ये इन्वोलेटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 1 और -1 होती है, 1 और -1 होती है, ठीक है, अपनी भी 1 और -1 आ रही है, मतलब ये ऑप्शन आ सकता है हमारा। इसको देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हमें पता है कि इसकी एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू 0 होनी चाहिए, कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगी सिंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। हमारे पास में एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये एक इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।